बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे को एजुकेशन के बारे में। को एजुकेशन क्या चीज़ है। स्टार्ट करते हैं। द कंबाइंड स्टडी ऑफ मेल एंड फीमेल इज़ कॉल्ड को एजुकेशन। व्हेन मेल एंड फीमेल स्टडी इन द सेम क्लास एंड सेम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बिलो वन रूफ, दैट इज़ कॉल्ड को एजुकेशन। को एजुकेशन उस चीज़ को कहते हैं जो मेल एंड फीमेल एक साथ एक कॉलेजेस, एक यूनिवर्सिटी, एक छत के नीचे वो पढ़ाई करते हैं, उसे को एजुकेशन कहते हैं, जो आजकल पाकिस्तान में भी बहुत अहम है। दिस सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप कंट्रीज एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 Pakistan became a country, so Pakistan don't have any budget to make separate education system for male and female, and Pakistan adopted this system from western countries. जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान 1947 में पाकिस्तान के पास जो है कोई बजट नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, तो पाकिस्तान बहुत गरीब मुल्क, तो पाकिस्तान ने मजबूरन ये सिस्टम अपने मुल्क में चलाया। को एजुकेशन हैव अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। को एजुकेशन के जो है बहुत से फ़ायदे और नुकसान हैं। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस फ़ायदे पे बात करेंगे। नंबर 1, कंपटीशन। In co-education, the competition of both boys and girls increase. As a result, both give a serious attention to the system. इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कंपटीशन जो है ज़्यादा होता है लड़कों और लड़कियां के दरमियान। तो एक दूसरे के जलसी होते हैं, लड़कियां कोशिश करते हैं कि मैं ज़्यादा नंबर ले लो, और लड़के जो है वो जलसी होते हैं कि मैं अच्छे से अच्छा नंबर ले लूँ। तो इस तरह से जो है कंपटीशन का माहौल बहुत अच्छा बना होता है और सारे सीरियस होते हैं, सीरियस अटेंशन तवज्जो में होते हैं। नंबर 2, developmental respect. In co-education, male and female study together and respect for other genders developed in them. को-एजुकेशन का दूसरा बड़ा फ़ायदा है कि जो है एक दूसरे की जो है इज़्ज़त करते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं। इसी तरह इसी में जो है रिस्पेक्ट पैदा होता है। नंबर 3, अपोजिट जेंडर फियर. When boys study with girls in co-education, when their interaction between them regularly, when they go to same professional fields, there is no obstructions for them to work with opposite genders. को एजुकेशन का जो तीसरा बड़ा फ़ायदा है अपोजिट जेंडर फियर। मिसाल, एक दूसरे के दरमियान जो खौफ होता है वो खौफ ख़त्म होता है, और जब अपने एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद अपने प्रोफेशनल फील्ड्स में जाते हैं तो एक दूसरे के साथ अच्छे काम करते हैं, अच्छी डील कर सकते हैं, एक दूसरे से डरते नहीं है। तो इस तरह से इसका जो बाहिमी अमल है वो अच्छे होते हैं और काम में कोई रुकावट नहीं होता है। नंबर 4, confidence in our students. When boys and girls study together, confidence between them will be developed and they will not shy from the opposite genders. को एजुकेशन का चौथा बड़ा फ़ायदा है कि एक दूसरे के दरमियान जो है कॉन्फिडेंस आता है, एक दूसरे से शर्माता नहीं है, जो इसकी जो वीकनेस शाइनेस है वो ख़त्म हो जाती है, इनमें जो है कॉन्फिडेंस डेवलप होती है। Number 5, equal opportunities of learning. In a co-education, both genders study in same class under one roof, one teachers. इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, एक टीचर से पढ़ते हैं एक क्लास में, एक अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं दोनों को। नंबर 5, जेंडर इक्वालिटी. Co-education give equal rights to both genders, both study together, and there is no favoritism in co-education. को-एजुकेशन जो है हमें इक्वल राइट्स देते हैं, बराबर हकूक़ देते हैं दोनों जेंडर्स को, और कोई तरफदारी नहीं होती है, दोनों ही बराबर होते हैं को-एजुकेशन में। नंबर 7, लेस बर्डन ऑन गवर्नमेंट. आवर कंट्री इज़ अ पोर कंट्री एंड they don't have any double budget and do not afford separate education for male and female like colleges, schools for boys and girls, because Pakistan is not developed like America and European countries. So पाकिस्तान जो है एक गरीब मुल्क है और पाकिस्तान के साथ एक डबल बजट नहीं है सेपरेट एजुकेशन के। मेल के लिए अलहदा एजुकेशन सिस्टम बनाए और फीमेल के लिए अलहदा एजुकेशन सिस्टम बनाए, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ अमेरिका और यूरोप कंट्रीज़ की तरह। तो इसी तरह पाकिस्तान नहीं कर सकते, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। नंबर 8, कम्युनिकेशन स्किल्स.
Co-education helps to improve communication skills very smoothly. A person studied in co-education, they have a good communication skills as compared to studied in a separate educations. Co-education में बंदा अपना कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, और को-एजुकेशन का जो बंदा होता है वो दूसरे के बनिस्बत बहुत ज़्यादा तेज़ होता है. Number 9. Better understanding and learning. In co-education, interaction between boys and girls become easy and they turn broad-minded. They can ask questions from each other and also give suggestions. कोएजुकेशन का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इंटरेक्शन जो बाहमी अमल होता है वो अच्छा होता है, और एक दूसरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, एक दूसरे को जो है मशवरा दे सकते हैं, एक दूसरे को जो है एक दूसरे से एक चीज़ पूछ सकते हैं. अगर किसी को कोई सवाल समझ नहीं है तो दूसरे को बता सकते हैं. अब आते हैं कोएजुकेशन के नुकसानात पे. नंबर 1. पेरेंट्स नॉट हैप्पी. मोस्टली पेरेंट्स डोंट अलाउ देयर चिल्ड्रंस टू सिट फॉर स्टडी इन कोएजुकेशंस. इसके जो नुकसानात हैं, मोस्टली पेरेंट्स जो वालिदैन होते हैं वो अलाउड नहीं करते अपने बच्चों को जो है कोएजुकेशंस इंस्टीट्यूशन में भेजने, क्योंकि वो अपने बच्चों को सेफ नहीं समझते. नंबर 2. इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू. Islam also not allowed to study of combined educations. According to Islam, combined education allowed but in limitations. So इस्लाम भी इस चीज़ को पसंद नहीं करते, इस्लाम ने अलाउड नहीं किए, लेकिन इस्लाम में एक शर्त पे अलाउड किए कि इस्लाम कह रहे कि लिमिटेशन यानी एक लिमिट में होना चाहिए, यानी लड़कों को एक सेट पे बिठाना और लड़कियों को एक सेट पे बिठाना, और वो भी हिजाब में. सो इसी तरह जो है इस्लाम ने एक शर्त पे इजाज़त दी है. Number 3. Our culture. Our culture does not accept co-education because our tradition is quite different from the Western societies. Our society is against the co-education. तो ये भी हम कह सकते हैं हम लोगों की कल्चर इसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो दूसरे कल्चर से बहुत मुख्तलिफ है. पाकिस्तान कल्चर जो है लाइक कबायली लोग भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं. पाकिस्तान में ज़्यादातर कबायली लोग होते हैं तो इसको जो है रद्द करते हैं. Number 4. Less concentration. Due to co-education, students many get attracted towards opposite gender. So many students जो है इसमें जो है attracted होते हैं opposite gender की तरफ. So जो ये भी एक weakness point है, आप लोग लिख सकते हैं. Number 5. Male teacher in colleges. In co-education, the female are studying from male teachers. That's why mostly people don't feel comfortable in co-education. So co-education में जो है लड़कियां जब पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, तो ज़्यादातर मेल टीचर होते हैं. सो लड़कियां अपने आप को जो है कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं मेल टीचर से पढ़ाने में. सो एक नेगेटिव पॉइंट से आप लोग लिख सकते हैं, ज़्यादातर लड़कियां अपने आप को कंफर्टेबल यानी सही नहीं फील करते हैं. नंबर 6. Unethical activities. In a combined education, there are more chance to increase the ratio of unethical activities. को-एजुकेशन का जो है एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, आजकल में जो है अनएथिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में. सो इसी वजह से लोग पसंद नहीं करते, और ये अनएथिकल एक्टिविटीज़ की बहुत इंक्रीज़ यानी बढ़ाने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं को-एजुकेशन सिस्टम में. सो एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट से आप लोग लिख सकते हैं. नंबर 7. रिलेशनशिप्स. ड्यू टू अपोजिट सेक्स एंड दे मे बी इन्वॉल्व इन फ्रेंडशिप एंड डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम स्टडीज़. फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप बढ़ाने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, और लड़के और लड़कियां जो है फ्रेंडशिप में इन्वॉल्व होते हैं और सही पढ़ाई नहीं कर पा सकते हैं. सो एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट से आजकल वैसे भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में ये सिस्टम बहुत आम से चलता है. नंबर 8. इंक्रीज इन क्राइम रेट्स. बोथ जेंडर इन अ यंग एज सो दे अट्रैक्ट टू ईच अदर. एज अ रिजल्ट द क्राइम रेट्स इंक्रीज इन अ कंबाइंड एजुकेशंस. तो को-एजुकेशन में जो है लड़के और लड़कियां दोनों यंग एज में होते हैं, सो क्राइम बढ़ने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं.
تو جب لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ پڑھتے ہیں ایک ہی کلاس میں، تو جب ایک دوسرے کے ساتھ اٹریکٹڈ ہوتے ہیں تو کرائم بڑھنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ Number 9. Bad academic records. When both gender are involved in a friendship, it affects their academic records, and as a result, they are not about to get good marks. جب دو جینڈرز انوالوڈ ہوتے ہیں فرینڈشپ میں، سو یہ اس کے اکیڈمک ریکارڈز پہ بہت اثر کرتے ہیں، بہت افیکٹس کرتے ہیں اس کے ایجوکیشن پہ۔ جب رزلٹ آتا ہے تو وہ اچھا مارکس نہیں لے پا سکتے ہیں کیونکہ وہ انوالوڈ ہوتے ہیں فرینڈشپ میں۔ تھینک یو فار واچنگ ویڈیو۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس ہے، اس پوائنٹس کو آپ لوگ یاد رکھیں تاکہ امتحان کے ٹائم آپ لوگوں کو کم سے کم 10-15 پوائنٹس آپ لوگوں کو یاد آ جائے تو آپ لوگ بہت ہی کچھ لکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔